जिस लालू प्रसाद यादव ने 1990 से लेकर 2005 तक बिहार और केंद्र की राजनीति में एक तरफा राज किया था और 15 सालों तक लगातार अपने इशारों पर बिहार को चलाते रहे और बिहार के भविष्य के लिए जो कुछ भी फैसला लेना था, चाहे वो सामाजिक न्याय की बात हो, वो फैसला लेते रहे और लगातार बिहार के सबसे बड़े नेता जो बिहार में भी अपना प्रभाव रखते थे और केंद्र की राजनीति में भी प्रभाव रखते थे, और उनके सबसे बड़े हीरो और लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक बैठाने वाले सैयद शहाबुद्दीन का नाम किसने नहीं सुना होगा। सैयद शहाबुद्दीन 1996 से लेकर 2004 तक लगातार लोकसभा सिवान से जीत कर जाते रहे और लगातार वो जो है सिवान और बिहार में मुसलमानों के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे। मगर 2021 में सैयद शहाबुद्दीन की मौत हो जाती है दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल के अंदर, और उसके बाद जो है बिहार में शुरू होता है एक नए तरीके की राजनीति। आपको मालूम होगा कि 2004 से लेकर 2024 तक सैयद शहाबुद्दीन की धर्मपत्नी हेना शहाब लगातार इलेक्शन लड़ रही थी, मगर कभी भी इन 10-20 वर्षों में जीत का मजा नहीं चख पाई। 3 मर्तबा राजद के टिकट से इलेक्शन लड़ा और इस मर्तबा इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा, फिर भी वो जीत का मजा नहीं चख पाई। मगर उसके बावजूद 2.5 लाख 3 लाख वो वोट हमेशा लाती रही। अब आपको बता दें कि बिहार में एक बड़ा खेला हुआ है और बिहार में जो खेला हुआ है उस खेला का नाम है कि तेजस्वी और उसामा साहब एक साथ आ गए, यानी कि सैयद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब और तेजस्वी यादव एक साथ आ गए हैं और अब 2025 के लिए बिहार विधानसभा के लिए तमाम बड़ी तैयारियां भी होने लगी है। आपको बता दें कि 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव है और इस मर्तबा का विधानसभा चुनाव बिल्कुल अलग होने वाला है। एक तरफ 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो तेजस्वी यादव इंडिया अलायंस सरकार बनाते बनाते रह गई थी, मगर उसके बावजूद भी जो वोट का अंतर था, जो सीटों का अंतर था, वो बहुत ज्यादा नहीं था और शायद इसीलिए तेजस्वी यादव के नेतृत्व में नीतीश कुमार को भी आना पड़ा था और काफी दिनों तक नीतीश और तेजस्वी ने एक साथ बिहार में इंडिया अलायंस की सरकार भी चलाई थी। मगर उसके बाद चचा जो है वो पलट जाते हैं, फिर भाजपा में चले जाते हैं और आज जिस तरह से लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी में हेना शहाब और उसामा साहब ने एक साथ जो है राष्ट्रीय जनता दल का कमान फिर से थामा है, फिर से झंडा पकड़ा है, तो ये सुनिश्चित हो रही है कि जिस तरह से जो है बिहार का जो एक नया पॉलिटिकल डेमोग्राफी सामने आ रहा है उसमें तेजस्वी यादव ने एक बड़ा जो है सिक्सर मारा है जो 2025 में तेजस्वी यादव को जीत के शिखर तक पहुंचा सकता है और जीत के कमान को पहुंचाते हुए सीएम का भी बना सकता है। ये भी बहुत सारे जो है पॉलिटिकल एनालिस्ट लिख रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि 2024 का लोकसभा जो चुनाव हुआ उस लोकसभा के चुनाव में हेना साहब इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ती है और दूसरी तरफ अवध बिहारी यादव जो है राजद के पर टिकट लड़ते हैं और नतीजा ये निकलता है कि एक बार फिर जो है राजद के प्रत्याशी से ज्यादा हेना साहब वोट लेकर आते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव और हेना साहब के बीच में सोशल मीडिया पर कुछ खबरें भी आ रही थी कि वो दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए हैं, वो दोनों एक साथ फिर एक पॉलिटिकल मंच पर नजर नहीं आएंगे। मगर आज फिर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की जो है कुव्वत ने या कह सकते हैं कि इनके पॉलिटिकल चाल ने भाजपा को सोचने पर जरूर मजबूर कर दिया होगा, क्योंकि 2021 में जब सैयद शहाबुद्दीन की मौत हुई थी तो उसको लेकर एक अलग तरह का सिनेरियो बनाया गया था कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव भी सैयद शहाबुद्दीन को नहीं बचा सके। मगर उसी बीच जो है ये आज की जो खबर आती है और जिस तरह से पटना में आज तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी में हेना साहब उसामा साहब राष्ट्रीय जनता दल का झंडा थामते हैं, तो ये सुनिश्चित कर हो सकता है कि 2024 में तेजस्वी यादव सीएम की कुर्सी के करीब हो सकते हैं, सबसे करीब हो सकते हैं। अब देखना यह है कि बिहार में जो इस मर्तबा एक कुछ अलग समीकरण बन रहा है उस समीकरण पर क्या कुछ होगा। और दूसरी तरफ सैयद शहाबुद्दीन के काफी सारे समर्थक जो है राजद से नाराज चल रहे थे, तो क्या उनकी नाराजगी खत्म होने के बाद तेजस्वी यादव
फिर से 2025 में कोई नया गुल खिला पाएंगे कि नहीं, ये 2025 के विधानसभा चुनाव के परिणाम से पता चल जाएगा। मगर इतना जरूर है कि लालू प्रसाद यादव के आज के इस मास्टर के स्ट्रोक से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के की कुर्सी भी हिल चुकी है। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार का इस पर क्या कुछ बयान सामने आता है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।